दूल्हे राजा की गाड़ी थार से टकरा गई और टक्कर के बाद दनादन फायरिंग होने लगी। 2 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हैं, जिसमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। भोजपुर की यह घटना है और भोजपुर की घटना के बाद अब सवाल खड़ा होने लगा है लॉ एंड ऑर्डर पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जवाब दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरा में बड़ी घटना हुई बारात के दौरान गांव में बारात लग रही थी, द्वार पूजा हो रहा था। इस दौरान दूल्हे की गाड़ी खड़ी थी और एक बगल से थार गुजर रही थी। दोनों गाड़ी आपस में सट गई। उसके बाद विवाद शुरू हो गया और फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। जो थार में सवार 2 युवक थे बताया जा रहा है, लवकुश एवं राहुल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जो बारात में शामिल थे लड़की पक्ष के जो लोग आए थे उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और कुछ वर पक्ष से भी लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी घटना हुई। इस घटनाक्रम के बाद पूरा पुलिस महकमा वहां पहुंचा और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और वारदात में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उस आधार पर जांच की जा रही है। बड़ी घटना की तस्वीर निकलकर सामने आई है। बारात के दौरान ये घटना हुई। आपको थोड़ा सा और बता दें, और इस मामले को जो बताया ये जा रहा है कि पुरानी रंजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और दरअसल 30 दिसंबर 2022 की सुबह बीजेपी नेता बबलू सिंह को आरा में गोली मारी गई थी। बबलू सिंह की मां प्रेमा देवी मुखिया भी रह चुकी हैं। गोली मारने के मामले में दोनों मृतक राहुल और लवकुश में से एक कोई जेल भी गया था, कुछ और लोग भी जेल गए थे। इसी विवाद से रविवार की रात की जो घटना है उसे जोड़कर देखा जा रहा है, जो बारात के दौरान हुई है और थार से सटने का एक बहाना अगर कहा जाए, और उसके बाद दनादन फायरिंग हुई है और फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बताया कि जो भोजपुर के लहरपा गांव का ये जो मामला है, कमलेश सिंह के घर रविवार की रात काउप गांव से बारात आई थी। बारात दरवाजे पर पहुंचने वाली थी, लेकिन अधिक भीड़ होने के कारण रास्ते पर जाम लग गया था। भीड़ के कारण रास्ते पर जाम लगा था और इसी दौरान थार पर सवार लोगों से गांव के लोगों की भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते गोलीबारी तक मामला पहुंच गया। घटना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद गढ़हनी थानाध्यक्ष रणवीर कुमार, भोजपुर एसपी राज, डीएसपी अबू सैफी मुर्तजा समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों में लहरपा गांव के निवासी संजय कुमार सिंह का बेटा राहुल कुमार 24 साल जिसकी उम्र है और सुरेश सिंह का बेटा लवकुश 23 साल शामिल हैं। घायलों में बताया जा रहा है जो अप्पू कुमार, पंकज कुमार, प्रमोद कुमार सिंह का बेटा 5 वर्षीय जो है आर्यन, राम लड्डू सिंह 9 वर्षीय पुत्र लवकुश और एक 73 वर्षीय बुजुर्ग अक्षय सिंह शामिल हैं। और इसमें कई लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। तो बड़ी घटना है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पुलिस का क्या कहना है, जो वहाँ के डीएसपी हैं अबू सैफी मुर्तजा, उनका बयान सुन लीजिए आप। क्षेत्र अंतर्गत लहरपा गांव में आज बारात के क्रम में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है। उक्त घटना में 2 मृत्यु होने की सूचना है। एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जिसका नाम लवकुश है, तथा एक व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में इलाज के क्रम में होने की सूचना पाई गई है, जिसका नाम राहुल है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मेरे द्वारा स्वयं एएसपी पीरो के नेतृत्व में तथा सीआई अज्ञाओं एवं एसएचओ गढ़हनी द्वारा घटना से संबंधित जो सुसंगत साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है तथा घटना से संबंधित सभी बिंदुओं की जांच करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस का बयान सुना आपने कि किस तरह से बारात के दौरान जो है ये घटनाक्रम हुई है, और उसके बाद बड़ा सवाल खड़ा किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। सोशल मीडिया एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है और पोस्ट में लिखा है, भोजपुर में भीषण खूनी संग्राम, 7 लोगों को मारी गोली, 2 युवकों की मौत, 5 घायल, 2 की हालत गंभीर। तेजस्वी यादव बता रहे हैं और लिख रहे हैं आगे कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सरकार का इकबाल खत्म, 2 नकारा उप मुख्यमंत्री, दोनों पक्षों की जातियां खोजने में लगे। यानी जो 2 पक्ष के बीच जो लड़ाई हुई है उसकी जातियां खोज रहे हैं, वो बता रहे हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और 2 नकारा उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार में, ये कहते नजर आ रहे हैं। 7 लोगों को मारी गई है गोली, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है और 5 घायल हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं। यानी आरा की घटना को लेकर
उन्होंने सरकार को घेरा है और कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार का पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। इस पर जवाब दिया है सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी ने। उन्होंने कहा है कि कुछ घटनाएं होती हैं लेकिन घटना में त्वरित कार्रवाई की जाती है और उसके अंजाम तक पहुंचा जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, वो बयान सुनिए आप। ये भोजपुर में जो गोलीबारी हुई है, 7 लोगों की गोली लगी है, तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, 14 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पर है। हम तो कहते हैं कि यहाँ के लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ समाज में डिसग्रंटल लोग होते हैं जो अव्यवस्था फैला देते हैं। अगर वहाँ घटना घटी है, त्वरित कार्रवाई होगी। देखिएगा जो कल्प्रिट है वो क्या कहते हैं, दीवार के अंदर रहेगा। तो सुना आपने कि जीतन राम मांझी ने जवाब दिया है, यानी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं तेजस्वी यादव। हालांकि जवाब देते नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए में शामिल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, और कह रहे हैं कि घटना कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं, वैसे घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन उस घटना के अंजाम देने के बाद पुलिस की कार्रवाई की जा रही है और उसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो जवाब भी दिया है। तो आरा की जो घटना है बड़ी घटना है। बारात के दौरान जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, हालांकि इसे कुछ पुराने रंजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है, पुराने विवाद से भी। खैर जो भी है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर फिर सवाल खड़े हुए हैं और सरकार की तरफ से जीतन राम मांझी ने जवाब दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।